द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश राम नाम अधारा। राम नाम अधारा के तहत हम उन विभूतियों से लगातार आपको रूबरू करा रहे हैं जिनकी इस राम जन्मभूमि आंदोलन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका रही या जिनका राम भक्ति के साथ सीधा संबंध। इसी क्रम में आज हमारे साथ एक ऐसी विभूति मौजूद है जिसने पिछले 1.5 दशक में राम नाम को घर घर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और न केवल राम जी के संदर्भ में बल्कि राम जी के बाद हनुमान जी को भी एक नई दृष्टि के साथ समाज के बीच प्रस्तुत करने का जो उपक्रम उन्होंने किया है वह भी अभिनंदन। हम बात कर रहे हैं प्रख्यात कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु पंडित विजय शंकर मेहता जी की। पंडित विजय शंकर मेहता जी के द्वारा दिए जाने वाला प्रबोधन हमारे हनुमान के संदर्भ में कौन है जो अनभिज्ञ हो। तो ऐसी विभूति इस राम पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। तो सीधे रुख करते हैं उज्जैन का, जहां पर पंडित विजय शंकर मेहता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम राम नाम अधारा। तो शुरुआत इसी से कर रहे हैं महाराज, इस आयोजन को किस दृष्टि से देख रहे हैं आप? क्या अनुभूति आपके अपने मन में है इस आयोजन को? इस आयोजन को लेकर मेरे मन में वही अनुभूति है जो हर भारतीय मन में, जो इस समय देश दुनिया में जहां भी है, सबके मन में अयोध्या जी, भगवान श्री राम जी और ये जो अनुष्ठान हो रहा है इसको लेकर बहुत प्रसन्न है। और मैं तो जब भी इस पूरे अनुष्ठान को लेकर सोचता हूं तो मेरे मन में एक बात आती है। ये एक लंबा संघर्ष था 500 साल का लगभग, और 22 जनवरी उसकी सफलता का दिन है। तो मैं नई पीढ़ी को ये मैसेज देना चाहूंगा कि मत कभी नहीं हारना चाहिए। जो सच होता है वो सच होता है, एक समय लगता है। और देखिए आज ये जो अनुष्ठान हो रहा है, धार्मिक दृष्टि से तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से भी नई पीढ़ी अगर देखना चाहे, हिम्मत कभी नहीं हारना। अगर आपकी नीयत साफ है तो नीति आपका साथ देती है। ये जो अनुष्ठान है इस बात का प्रतीक है ये जी। तो इस बात का प्रतीक है, लेकिन इस अनुष्ठान को लेकर भी तमाम चर्चाएं हैं। एक सबसे पहली चर्चा तो इसी बात को लेकर है कि यह सही मुहूर्त में नहीं हो रहा। आपने भी इन चर्चाओं को अपने कानों में तो आने दिया होगा, दिल में भले ही स्थान न दिया, पर कानों में जब ये विचार आया तो आप जैसे मनीषी के मन में क्या विचार आया, ये जानने में हमारी जरूर दिलचस्पी है। अब इसमें 2 पक्ष तो हो गए हैं। विद्वानों का, संतों का एक पक्ष कहता है कि इसके पीछे कहीं राजनीतिक दृष्टि तो नहीं है, और विधान के रूप से जो सारी बातें आपने बोली जी, तो ये तो विद्वानों का पक्ष है। लेकिन एक पक्ष भक्तों का है जी। मैं अपने आप को उस श्रेणी में रखता हूँ। तो जैसे होता है ना कि एक भक्त कहीं अगर किसी नगर में निकले तो जैसे ही कोई मंदिर दिखता है तो हमारा हाथ अपने आप उठ जाता है जी। अभी भी आप देखना कि भारत में बहुत सारे लोग जिनके परिवार में ये सिखाया गया हो कि बड़े बूढ़ों का मान करें, और आप अगर ट्रेवल में जा रहे हो और आपकी दृष्टि पड़े कि कोई बूढ़ी माता या बूढ़ा व्यक्ति सामान उठा रहा है तो आप तुरंत उठा देते हैं, लाइए मैं हेल्प करती हूँ। ये एक सहज भाव है। तो एक भक्त होने के नाते हमारा तो सहज भाव है कि भाई अयोध्या में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो हम प्रसन्न हैं और हम समर्पित हैं। अब इसके पीछे जो कुछ भी है वो अपनी जगह है, लेकिन भक्त जो है वो भावावेश में जीता है भगवान को लेकर। तो हमारा भावावेश इस कार्यक्रम को स्वीकृति भी देता है, और बाकी चीजें अब विद्वान जाने, लेकिन एक भक्त को बहुत आनंद आ रहा है, वो मुझे भी आ रहा है, आना भी चाहिए। तो भक्त के रूप में आप आनंदित हो रहे हैं, पर इस विषय में आपकी दृष्टि क्या है? क्योंकि आप केवल भक्त नहीं है, मनीषी भी है। तो दृष्टि इस संदर्भ में चाहिए कि इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए अधिकारी कौन? इस आयोजन के तहत प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य अतिथि के तौर पर कह लीजिए, मुख्य यजमान के तौर पर कह लीजिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया है। कुछ लोग नरेंद्र मोदी जी के हाथों इस अनुष्ठान होने पर सवाल उठा रहे हैं। कोई राष्ट्रपति के संदर्भ में बात कर रहा है, कोई शंकराचार्य की गैर मौजूदगी को लेकर विषय बना रहा है। आप जैसा मनीषी इसके संदर्भ में समाज को क्या दृष्टि देना चाहेगा? क्या देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी का इस
प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मुख्य यजमान के तौर पर शामिल होना शास्त्र सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, न्याय सम्मत नहीं है? क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं आपको एक प्रसंग बताता हूं, उस प्रसंग को सुनने के बाद अपने अपने हिसाब से सब लोग उत्तर निकाल लीजिएगा। जी। राम राज्य की स्थापना करने का संकल्प दशरथ जी ने लिया था। जी। दशरथ जी ने अपने राज्य के सारे विद्वानों से पूछकर गुरु वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर मुहूर्त निकलवा के, हालांकि वशिष्ठ जी ने कहा था कि सुदिन सुमंगल कही जब राम होई जुबराज, उन्होंने कहा था राम को जब राजा बनाओ वही शुभ है, लेकिन सारे विधान किए दशरथ जी ने, लेकिन राम राज्य दशरथ जी नहीं ला पाए, क्योंकि मंथन हो गया कि एक ही और मंथरा का रात को। ये जब विचारों का मंथन होता है, जब ज्यादा विद्वान लोग मिल जाते हैं तो कोई ना कोई तो झंझट हो जाती है। अब देखिए, राम राज्य का संकल्प दशरथ जी ने लिया लेकिन नहीं ला पाए। फिर कौन लाया राम राज्य? दरअसल सच में राम राज्य लाए भरत। अब भरत का अपयश हुआ भरत को, कि इसके कारण हुआ। सब लोगों ने, जब भरत आए तो सबने कहा, अयोध्या वासियों ने, कि भरत भी शामिल है कैकेयी के साथ षड्यंत्र में, लेकिन भरत शामिल नहीं थे और भरत को भगवान ने अपनी पादुका दी। अब इस पूरे प्रकरण में देखना आप, दशरथ संकल्प लेते हैं पर राम राज्य ला नहीं पाते, भरत अपयश में डूब जाते हैं पर राम राज्य का श्रेय भरत को मिलता है पादुका राज के रूप में। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, राम जी जिसके भाग्य में लिखेंगे उसके हाथ पूजा होगी। अब वो किसी का भाग्य हो, ये सब विषय हमारा नहीं है, लेकिन सच ये है कि जिसको राम जी ने चुना उसको आप फिर कोई तर्क दे दो, ये बिल्कुल वैसा ही हुआ कि हाथ से भरत जी के हुआ। तो बस राम जी का चयन मान के आनंद लेना चाहिए। जी, बहुत ही सुंदर दृष्टि आपने दी, पर अब दृष्टि का थोड़ा और विस्तार करते हैं और राम जी की चरित्र पर बात करते। भाई, इस देश के संदर्भ में तो कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता है। अब उसको भी अगर छोड़ दें तो भगवान विष्णु के अवतारों पर ही अगर चले आए तो 24 अवतार या 10 अवतार पर आ जाए। अब इतने लोगों की मौजूदगी के बीच एक राम जी का मंदिर एक जगह अगर हो रहा है तो इतना महत्वपूर्ण विषय क्यों हो गया? क्या राम जी के चरित्र में ऐसा है जिसके चलते ये विषय इतना महत्वपूर्ण महसूस हो रहा है? ऐसे राम जी के चरित्र पर कोई दृष्टि आपकी बात नहीं? भीड़ तो इतनी हमारे पास देवी देवताओं की, भगवानों। 2 अवतार जो हैं जी, हमारी दशावतार परंपरा कह लें या 24 अवतार में से, श्री राम और श्री कृष्ण जी, ये केवल अवतार नहीं है, भारतीय संस्कृति और भारत के 2 आयाम है, 2 डायमेंशंस हैं जी। इनके जीवन से जुड़ी कोई घटना होगी, प्रत्येक भारतीय मन उससे जुड़ जाएगा। क्योंकि ये अभी राम से जुड़ी है तो हम राम से जुड़ गए, कल ये कृष्ण से जुड़ेगी तो लोग कृष्ण से भी जुड़ेंगे। ये अवतार ही 2 ऐसे हैं। इन दोनों रूप में विष्णु जी ने मनुष्य अवतार लेकर आज के मनुष्य के जीवन के जितने दृष्टिकोण होते हैं वो उसको जिया है राम ने। इसलिए आज इस घटना को इतना लेना ही है। बाकी अवतारों के बनिस्बत ये 2 अवतार ऐसे हैं। तो अभी चूंकि प्रसंग अयोध्या के राम जन्मभूमि का, इसलिए राम जी को प्राथमिकता मिल रही है। कल हो सकता है भगवान ने चाहा और कृष्ण जन्म की बात आएगी तो भी उतना ही आनंद मनाया जाएगा, क्योंकि ये दोनों अवतारों ने मनुष्य को ये बताया कि हम भगवान होके मनुष्य बन सकते हैं, तो तुम मनुष्य होके भी भगवान बन सकते हो। मनुष्य के भीतर जो संभावना छोड़ी है उस संभावना का नाम श्री राम और श्री कृष्ण है। इसलिए आज इसका आनंद इतना मनाया जा रहा है, क्योंकि मनुष्य को लगता है ये मेरी कहानी साकार हो गई। मैं आज, हर आदमी अपने को देख रहा है कहीं, इसलिए वो खुश हो गया और इसलिए ये रूप ले लिया इसने कार्यक्रम। अब मनुष्य तो मनुष्य ही बन जाए। अभी तो हम इस संघर्ष से जूझ रहे हैं। इसके बीच में आपने लक्ष्य दिया है मनुष्य अगर चाहे तो भगवान भी हो सकता है। तो आपसे जानना चाहूंगे, राम जी के चरित्र के कोई 2 प्रसंग जो उन्हें मनुष्य से सीधे भगवान की श्रेणी में लाते हैं, जो आपके मन को एकदम हृदय को स्पर्श कर जाते हैं,
वो अगर हमसे साझा करेंगे, देखिए ये दो प्रसंग ऐसे हैं जो उन्हें असाधारण मनुष्य नहीं, सीधे भगवान की श्रेणी में स्थापित करते हैं। मुझे श्री राम जी के जीवन का एक प्रसंग बड़ा प्रेरक लगता है जी, कि जब उनको ये सूचना दी गई कि आपको राजा बनाया जाएगा, आप तैयारी करिए, प्रातःकाल आपका राज तिलक होगा, सब प्रसन्न थे। सीता जी तो बहुत प्रसन्न थी, मैं राजरानी बन जाऊंगी। कौशल्या जी प्रसन्न थी। फिर घटनाक्रम यह है कि मंथरा और केकई का कुसंग हो गया, और जब श्री राम को सूचना दी गई आपको केकई महल में बुलाया है, राम गए, और जब उनको केकई ने बताया कि आपके पिताजी इसलिए दुखी दिख रहे हैं कि मैंने इनसे 2 पुराने वरदान मांग लिए, भरत को राज्य और तुम्हें वनवास। अब ध्यान दीजिएगा, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में राम बड़े निर्लिप्त भाव से अपनी मां केकई का ये आदेश सुनते हैं। वो तुरंत कहते हैं भरत राजा बने तो इससे बड़ी प्रसन्नता की क्या बात होगी, और माता पिता की आज्ञा तो मैं जाऊंगा वन। और कौशल्या मां से अनुमति लेते समय एक पंक्ति बोली राम ने। कौशल्या मां से ये नहीं कहा कि मां मैं वन जा रहा हूं या पिताजी ने मुझे वन भेजा है, मुझे वनवास किया, कहा पिता दीन मोहि कानन राजू। ये एक पंक्ति राम ही बोल सकते हैं, और यही पंक्ति एक मनुष्य को ऊपर उठाती है। आपके साथ कल जो होने वाला है अचानक वो बदल जाए, तब पता लगता है कि आप कितने गहरे हैं और कितने ऊंचे हैं। फिर राम मां को समझाते हैं, भाई को समझाते हैं, पत्नी को समझाते हैं, और फिर अपने साथ उन दोनों को लेकर तब दशरथ ने केकई से कहा था ये राम है, एक बार शिकायत नहीं करेगा और चला जाएगा। ये जो कैरेक्टर श्री राम का है यही उनको भगवान बनाता है। भगवान का मतलब ये मत करिए कि मंदिर में रखी प्रतिमा। जीवन के सारे श्रेष्ठ गुण एक साथ इकट्ठे हो जाएं, आप जरा विचार करिए, जरा दुखी नहीं हुए, जरा आवेश में नहीं आए, और तश्तीरी में रख के अपने छोटे भाई को चक्रवर्ती का राज्य दे। जनाब, गहरी सोच और बड़ा दिल किसी भी इंसान को भगवान बना देगा। गहरी सोच और बड़ा दिल भगवान बन जाएगा। और अगर आप गहरी सोच और बड़ा दिल नहीं रखते तो मनुष्य होकर पशु बन जाओगे। इतना ऐसा ही तो फर्क है, ऊपर उड़ जाओ तो देवत्व को प्राप्त हो जाओ, नीचे गिर जाओ तो पशु को प्राप्त हो जाओ। मनुष्य को संभावना दी ही दोनों है कि भैया तुम नीचे भी गिर सकते हो, ऊपर भी उठ सकते हो, और इसके लिए आचरण दिखाते हैं। एक बात दूसरी, आपने 2 प्रसंग पूछे। दूसरा प्रसंग मुझे राम जी का बहुत अच्छा इसलिए भी लगता है कि राम ने जब रावण से युद्ध के पहले अंगद को दूत बना के भेजा तो उन्होंने अंगद से एक पंक्ति कही थी, काजु हमार तासु हित होई। अंगद, हमारा भी काम हो जाए और उसका भी हित हो। अब जिससे अभी युद्ध लड़ना है उसका भी हित चाह रहे हैं। ये जो सोच है, ये जो अप्रोच है, ये अगर आज लोग राम भक्त समझ लें तो मुझे लगता है कि आपको बैकुंठ कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। क्या बड़ा सोच है, देखिए आप। इसलिए राम बड़े अद्भुत हो जाते हैं कि लोग बड़ा भाई देखते हैं तो राम जैसा, पति हो तो राम जैसा, बेटा हो तो राम जैसा, मित्र हो तो राम जैसा, अरे और तो और शत्रु हो तो राम जैसा। कैसे रहे होंगे राम? इसलिए मुझे तो ये 2 बातें बहुत अच्छी लगती। और आपने जो ऐसा हो तो राम जैसा, और ऐसा हो तो राम जैसा, और ऐसा हो तो भी राम जैसा, जो आपने कहा, इसमें ये कहा आपने कि पति हो तो राम जैसा, इस पर सवाल है। लोग अभी भी इस बात को लेकर सवाल करते हैं कि एक आदमी के कहने से जो अपने पत्नी को छोड़ दे, ऐसे ही अगर पति हो जाए तो फिर तो किसी की पत्नी अपने घर में ना रह पाए। ये सहजता से लोगों के मन में सवाल आ जाता है, और ये सवाल पंडित विजय शंकर मेहता जी से उनके प्रति आस्था रखने वालों ने न किया हो, ये संभव नहीं। उत्तर आपके पास होगा, तभी तो राम के प्रति आपका अभी भी इतना लगाव इस सवाल को सुनने के बाद। तो इस शंका का समाधान इस मौके पर हो ही जाए
कि सब जैसा तो पति भी राम जैसा कैसे? ये सवाल राम जी के पति होने पर और ऐसा पति होने पर बहुत पूछा जाता है और सब अपने अपने ढंग से उत्तर देते हैं। जी इसका सबसे सही उत्तर सीता जी ने ही दिया था। जी देखिए, एक स्त्री के लिए उसका पति क्या होता है और एक पुरुष के लिए उसकी पत्नी क्या होती है, ये इतना अंतरंग संबंध है कि दूसरे इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। दूसरे केवल बाहरी दृश्य देख सकते हैं। आज भी जो पति पत्नी आपको दिखते होंगे, अगर वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बड़ा आइडियल कपल दिख रहा है, तो भीतर क्या आपको नहीं मालूम। और आज भी कोई लड़ते झगड़ते पति पत्नी दिख रहे होंगे तो उनके भीतर क्या आप नहीं जानते। दुनिया में कोई नहीं जानते हैं, दो के अलावा, इन दोनों का सत्य। इस रिश्ते की खूबी है। तो राम जी जब अपनी पत्नी को वनवास भेजते, ऐसा प्रसंग आता है कि वनवास की जो स्त्रियां थी वन की, उन्होंने सीता जी को देखा वाल्मीकि आश्रम के समय जब वो गई, तो ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी से कहा कि उसको वनवास हुआ तो तू साथ गई, ऐसा भाव है। उसको मतलब राम को। तो गांव की स्त्रियां थी, उसको वनवास हुआ तो तू साथ गई, तेरे को वनवास हुआ तो वो साथ क्यों नहीं आया? प्रश्न पूछा। यही प्रश्न अलग अलग ढंग से सब पूछते हैं। ये क्या बात हुई? एक आदमी ने कहा आपने पत्नी छोड़ दी, लेकिन सीता कहती है बात पत्नी छोड़ने की नहीं थी। जिस आदर्श और दृढ़ता के साथ मेरे पति राजा बने थे, तो कर्तव्य की चरम सीमा पे जो भी व्यक्ति होगा, उसको जो भी अपनेपन की कीमत चुकाना पड़ती, वो मेरे पति ने चुकाई। मुझे त्यागने पर जो पीड़ा मुझे है, उससे अधिक राम को है। मैंने पीड़ा देखी, निर्णय नहीं देखा। जरा ध्यान देना इस शब्द पे आप। सीता कहती है मुझे मालूम है कि मेरे पति क्या हैं, मुझे छोड़ने से या अपनाने से हम दोनों के संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आज स्पाउस रिलेशनशिप पे बहुत बड़ा मैसेज है। जनाब, आप बाहर क्या दिखाते हैं और भीतर अपना रिश्ता क्या निभाते हैं, और बाहर और भीतर के बीच के भेद को जो मिटा दे, वो असली दाम्पत्य है। तो इसलिए ये सब सवाल व्यवहारिक हैं कि साहब धोबी ने कहा उनने छोड़ दिया, वो मन गए, ये नहीं गए। अरे आप आंतरिक रूप से अगर उन दोनों को देखें तो वो दोनों एक दूसरे के निर्णय को लेकर संतुष्ट थे, तृप्त थे और दुखी भी थे। कितने जोड़े ऐसे हैं जो इस अंतरंगता को जीते हैं। राम और सीता देह से ऊपर उठकर एक दूसरे की आत्मा स्पर्श कर चुके थे। हमने चूंकि देह देखी तो हम देह के सवाल उठाते। मेरी दृष्टि में जब भी आप आत्मा की दृष्टि से किसी पति पत्नी के संबंध को देखेंगे, शायद ये शिकायत मिट जाए। अभी भी कई पत्नियां अपने पति से शिकायत करती हैं, तुमने मेरा शरीर छुआ, मेरी आत्मा नहीं छुई। कई पति अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुमने मेरी आत्मा नहीं छुई। कोई पत्नी और कोई पति एक दूसरे की आत्मा छू ले, ये दृश्य देखना हो तो फिर राम के निर्णय पे बात करिएगा। आत्मा के स्तर पर संबंध स्थापित हो, उस ऊंचाई तक पहुंचने की यात्रा के लिए राम सीता के संबंध को समझना होगा। अब इधर वर्तमान संदर्भ में आ जा रहे हैं। वर्तमान संदर्भ में तमाम लोग हैं जो अयोध्या जाने के इच्छुक हैं। वर्तमान में लाखों लोग हैं जो इस महत्वपूर्ण मौके के प्रत्यक्ष साक्षी होना चाहते हैं, पर प्रशासनिक बाध्यताएं इतनी हैं जिसके चलते जा नहीं पा रहे। तो बड़े आनंद के बावजूद भी निराशा में है कि हम नहीं जा पा रहे। तो वो आशा निराशा में ना बदले, इसके संदर्भ में यूं तो प्रधानमंत्री जी भी अपने अपने स्तर पर बता रहे हैं, पर एक राजनेता का बताना और एक आध्यात्मिक गुरु का बताना, दोनों में बड़ा अंतर है। तो पंडित विजय शंकर मेहता जी हमें क्या राह सुझाते हैं? हम भी अयोध्या नहीं जा रहे हैं, पर अयोध्या ना जाते हुए भी उस आनंद के साथ अपने आप को जोड़ पाए, इसके लिए कोई मार्ग सुझाइए। मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है ना, ये 8वीं है जी। 9वीं हमें करना है। ध्यान देना आप मेरी बात को। रामलला की पहली प्राण प्रतिष्ठा मनु शत्रुपा ने की, जब उन्होंने तपस्या करके विष्णु जी से अपना पुत्र होने की मांग की। ये पहली प्राण प्रतिष्ठा। दूसरी प्राण प्रतिष्ठा दशरथ जी ने की,
जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से श्रृंगी ऋषि से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, तीसरी प्राण प्रतिष्ठा वो पायस पीने के बाद कौशल्या जी ने की, तब राम जी की प्रतिष्ठा हुई रामलला की। चौथी प्राण प्रतिष्ठा कौशल्या जी के बाद अगर आप देखें तो भरत जी ने की पादुका राज के रूप में। पांचवी हनुमान जी ने की जब वो संजीवनी बूटी लेके आए, क्योंकि राम जी ने घोषणा कर दी थी कि अगर लक्ष्मण प्रातः काल तुम नहीं उठोगे तो यहाँ 2 शव उठेंगे, तुम्हारा और मेरा। हनुमान जी लाए, ये पांचवी प्राण प्रतिष्ठा थी राम जी की। छठवीं प्राण प्रतिष्ठा इस कार सेवकों ने की थी, वो छठवीं थी। सातवीं न्यायालय ने की, आठवीं सरकार कर रही है, नवी बची है जो हमें अपने भीतर करना है। अगर आप अपने भीतर राम लला स्थापित कर सके तो शायद आपको वहां न पहुंचने का अफसोस नहीं। इसलिए दृश्य बाहर देखें लेकिन घटाएं भीतर, ऐसी मेरा अनुरोध है। नहीं तो ये 9वीं का आपने कह दो दिया कि आप करें, पर इसके लिए करें क्या, ये भी तो बताइए। इसके लिए जब आप वहां टीवी पे और विजुअल देख लें, उसके बाद जुलूस निकाल लें, जितना धूम धड़ाका है जिसको कह सब कर लो, पर 22 जनवरी की रात को सोने के पहले हर राम भक्त कमर सीधी करे, आंखें बंद करे, अपने हृदय में श्री राम का स्मरण करे, अपने जन्म देने वाले माता पिता को भी याद करें। ध्यान देना आप, ये जन्म स्थल की घटना है। 3 लोगों को याद करना और रात को सो जाना, तो मुझे लगता है कि सच्ची प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूं 22 जनवरी की दोपहर 12 बजे की नहीं। दोपहर 12 बजे जो घटेगा पूरी दुनिया देखेगी। रात 10 से 12 के बीच में सोते समय जो आपके साथ घटेगा वो राम देखेंगे, अगर आप ईमानदारी से उनके साथ सोए तो पंडित जी हमें मार्ग सुझा रहे हैं नवी प्राण प्रतिष्ठा का कि 22 जनवरी की रात को आपको राम का स्मरण करते हुए अपने हृदय में उन्हें स्थापित करना है। ये नवी प्राण प्रतिष्ठा है, नवदा भक्ति की इस देश में परंपरा रही है। उस परंपरा के तहत महाराज जी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें राह सुझाई है, अयोध्या न जाते हुए भी राम जी के निकट जाने की। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर ये बात प्रशस्त करने के लिए, राम जी के चरित्र के संदर्भ में दर्शन देने के लिए। जब भी ऐसे अवसर आते हैं हम आपको याद करते हैं, आपकी उदारता है कि आप अपनी व्यस्तताओं के बीच समय निकालकर हमारे दर्शकों के लिए उपस्थित होते हैं। आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ पंडित विजय शंकर मेहता जी, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए विषयों पर हमारे साथ संवाद किया। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नई विभूति से। मुझे दीजिए स्वागत।